हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए जॉब को लेकर के नोटिफिकेशन आज बता रहे हैं, उसके बारे में डिटेल बता रहे हैं। और ये भी जो जॉब है, ये जो अप्रेंटिस जॉब है, जो कि देख लीजिए 1961 के तहत है। और ये जॉब निकला कहाँ से है? सेंट्रल रेलवे से। इसके पहले दिन हम बताए थे जो ईस्टर्न रेलवे से था, कोलकाता से, और आज सेंट्रल रेलवे मुंबई से निकला है। देख लीजिए नोटिफिकेशन डेट ये ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है 28/8 से। इसका फॉर्म भराना भी शुरू हो चुका है 29/8 से, और इसका लास्ट डेट है 28/9, यानी यही आज 22 तारीख है और आपको 6 दिन और बच रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी बताते हैं आपको। देख लीजिए, जहाँ तक टोटल सीट की बात किया जाए तो इसमें टोटल सीट 2409 को है, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 28 तारीख को शाम 5 बजे तक ही है। जी हाँ दोस्तों, 5 बजे तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस वही है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता था, जो कि मेरिट बेसिस पे है आपका। मैं क्या दिया हुआ है देख लीजिए, कैंडिडेट मस्ट बी नोट दैट नो सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्मेट, यानी सेंट्रलाइज विल बी फॉर्मेट नहीं, यानी फॉर्म भरिएगा आपका जैसे ही जॉब होगा उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं, तो आप उसके हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। सिलेक्टेड विल बी बेस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयरिंग रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल कैंडिडेट आर हु अप्लाई। क्या होना चाहिए? 50% के साथ मैट्रिक होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए, यानी मैट्रिक में आपका 50% से ऊपर है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो 60% ऊपर है तभी आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो चलिए, ये 100 मार्क्स का होगा। देख लीजिए एवरेज लेके चला गया है। और आगे चलते हैं, सीट की बात किया जाए तो अलग अलग है। मुंबई में देख लीजिए कौन कौन से हैं। कैरी एंड वैगन जो कि वेदी बन्नर मुंबई है, फिर कल्याण डीजल शेड है, फिर कुर्ला से है, फिर डीई है, फिर DATRS कल्याण कुर्ला, फिर पैलर वर्कशॉप, फिर मटुंगा से है, फिर SNT वर्कशॉप से दिया गया है। आगे दिया जाता है, देख लीजिए आगे भी है। यूनिट है कैरी है, इलेक्ट्रॉनिक लोको शेड है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप भुसावल है, फिर मनमाद वर्कशॉप से है, फिर TMW नासिक रोड से है। उसके बाद पुणे से भी निकला हुआ है, नागपुर से भी निकला हुआ है, सोलापुर से भी निकला हुआ है। ये अलग अलग डिवीजन का अलग अलग दिया हुआ है। इसमें अब देख लीजिए अलग अलग का सीट अलग अलग दिया हुआ है। देख लीजिए इसमें फीटर का भी है, वेल्डर का भी, कारपेंटर का भी है। उसके बाद देख लीजिए नीचे देखते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन का भी है, लेकिन इसमें ईस्टर्न रेलवे में ज़्यादा सीट था, इसमें कम है। फॉर्म भरने से मत पीछे रहिए, सब 1 साल का ही है, क्योंकि अगर उसमें नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा। देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन का सीट दिया हुआ है कुर्ला डिवीजन में। उसके बाद देख लीजिए फीटर का है, टर्नर का है, इलेक्ट्रीशियन का इसमें भी दिया हुआ है। तो अलग अलग डिवीजन का अलग अलग सीटें दिया गया है। फिर पारेल वर्कशॉप में भी दिया हुआ है। देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन का है, यहाँ पे 44 सीट दिया हुआ है। देख लीजिए टोटल सीट। फिर फीटर वालों के लिए भी आगे फिर देखते हैं मटुंगा से भी दिया हुआ है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या तो फिर इसका हम PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे भी जा करके इसको देख सकते हैं। और आगे देखते हैं कि क्या इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे है, हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक एज की बात किया जाए, देख लीजिए एज 15 से 24 साल होना चाहिए। SC ST को 5 साल का छूट रहेगा और OBC वालों को 3 साल का छूट दिया गया है। देखिए और ये डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है कि जनरल SC और OBC वाले इतना से इतना डेट ऑफ बर्थ के बीच अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एक सर्विसमैन का दिया हुआ है। आगे देखिए मिनिमम, और आगे देखते हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने का चार्ज भी बहुत कम है, मात्र 100 रुपया ही है। ऐसे जनरली फॉर्म भरने का चार्ज 500 रुपया रहता है, तो इसमें 100 है। तो आप फॉर्म भरने से पीछे नहीं रहें, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कम भी नंबर है तो कहीं हो सके तो कोई कम बच्चे भरे तो आपका होने का चांस भी रहेगा। ITI में मार्क्स है वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। आगे देख लीजिए ये दिया गया है, इसको वीडियो को नीचे बढ़ा करके दे हाउ कैन अप्लाई। देख लीजिए ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना है, जो कि वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है www.rrcr.com पे जा करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। आधार है होना जरूरी है। देख लीजिए आधार नहीं तो उसका एनरोलमेंट स्लिप भी होना जरूरी है। कोई में दोनों में से कोई रहेगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना है। क्या क्या अपलोड करना है सो देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रूफ जो 10th का में होता है, फिर ITI का है, फिर NCT का सर्टिफिकेट भी देना है। OBC में अगर है SC ST OBC जिसमें छूट से रहते हैं तो वो भी देना है। ये सब चीज़ को डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ अप्लाइड, यानी ऑनलाइन जो दिया गया है इसके बाद अगर आप करते हैं तो आपका वो अप्लाई नहीं माना जाएगा। इसी समय तक सबमिट होना चाहिए 28 तक। उसके बाद स्टाइफन के भी दिया गया है। आपको स्टाइफन कितना मिलेगा? 7,000 रुपया पर मंथ स्टाइफन के रूप में आपको मिलेगा। और आगे चलते हैं,
चलिए और कुछ नहीं है, यही डिटेल था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे ये देख लीजिए। नीचे ओबीसी का फॉर्मेट, जो कि ऐसे भी आप ओबीसी बनाइएगा तो यही फॉर्मेट पर बनता है। एससी एसटी वालों का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट है, तो इसको में ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जो आप पहले से बनाए हुए हैं उसी पर आपको इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ में इस चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।